अब इस लेक्चर में आते हैं कि फाइंडिंग एवरेजेस ऑफ गिवन नंबर। एक तो फॉर्मूले से फाइंड कर ही लेंगे, लेकिन दूसरा हम डिविएशन मेथड से करेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारा एक डेटा सेट है, इजी लेते हैं 50, 60 और 70, 10, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डेटा सेट है। तो अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो एवरेज होगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 40 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 100 विच इज 420 की सम आई, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सो सम अपॉन एन हो गया 4, 6, और ये जाके हुआ की, तो हमें एवरेज की जो वैल्यू मिली वो 70 की मिली। ये हो गई तरीका नंबर 1 जो आप फॉर्मूले बेसिस पे करते हो। अब हम इसको मन में करना चाहें तो मेथड ऑफ डेविएशन जो है वो हमें काफी हेल्प करेगा। तो अब हम इस डेटा सेट को देखते हैं और हमें एक फीलिंग आती है कि इसकी एवरेज मान लेते हैं कि अराउंड 80 है। मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि एवरेज जो है वो 80 है। ये है नहीं, पर हम अज्यूम कर लेते हैं। तो 80 से अगर कंपेयर करें तो सारे ऑब्जर्वेशंस के डिविएशंस को कैलकुलेट करना है, यानी कि कितने का डिविएशन है, कितने का डिविएशन है, कितने का डिविएशन है, कितने का डिविएशन है, कितने का डिविएशन है और कितने का डिविएशन है। तो अब डिविएशन को मैप करते हैं। सबसे पहले 80 से 40 है की डिविएशन, 80 से 50 है -30 की डिविएशन। अब चाहो तो -70 अपने मन में कर सकते हो अभी, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 80 है +10 की डिविएशन, 80 है -20 की डिविएशन, और 80 से 110 है +30 की डिविएशन। तो अब आप अगर डिविएशन को ध्यान से देखो तो -30 और +30 इन सबको अगर हम सारे डिविएशन की वैल्यू को ऐड कर दें तो -30 और +30 तो कैंसिल हो जाएंगे, -40 और -20 मिल के बने -60, और ये है +10। तो जो नेट डिविएशन आई वो आई -50 की। एक बार फिर से देखते हैं, 80 से जो है -40 है, 80 से 50 जो है वो -30 है, जो है वो +10 है, 80 से 60 जो है वो -20 है, इसी जो है ये मिस हो गया था वो -10 की है। तो यहाँ पे -10 और +10 भी कैंसिल हो रहा है, तो जो डिविएशन वैल्यू बच रहे हैं वो -20 और -40 और -20 मिलके -60 है। ये यहाँ पे नहीं बचा, तो नेट डिविएशन जो है वो आया है -60 की। यानी कि अब समझते हैं, डिविएशन का सम लिया, वो सम अगर 0 आता तो 0 एडजस्टमेंट करना होता, पर यहाँ पे -60 आया, यानी कि एज ए ग्रुप जो हमने अज्यूम किया उसमें एक्चुअल से शिफ्ट आ रहा है सम का -60 का, तो टोटल एज ए ग्रुप -60 का डिविएशन आ रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल कितने का डिविएशन आ रहा होगा वो देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके लिए हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है 6। तो -60 की डिविएशन 6 ऑब्जर्वेशंस पे, पर ऑब्जर्वेशन बना -10 की डिविएशन। ये हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से आई, हमने अज्यूम किया, उससे जो डिविएशन आया वो आया -10 का, यानी कि जो एवरेज वैल्यू होगी वो 80 - 10 मिलके 70 बन जाएगी, जो कि आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। अब इसी प्रोसेस को मैं एक और वैल्यू को लेके आपको वापस से समझाने के लिए करता हूं। तो मान लेते हैं कि इस बार एवरेज हमने अज्यूम किया कि 90 होगा, तो डिविएशन ले लेते हैं। 90 से 40 है, -50 का डिविएशन है, -40 का डिविएशन, 90 है 0 का डिविएशन है, -30 का डिविएशन है, -20 का डिविएशन, और 90 से 110 है +20 का डिविएशन। अब सारी डिविएशंस हमने मैप कर लिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर इनको ऐड करूंगा तो +20 और -20 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे बच गए -50, -40, -30, यानी कि -90 -30 मिलके बने -120। सो एज ए ग्रुप हमारा जो अजम्पशन था 90 का, उससे सम में -120 का डिविएशन आ रहा है, तो पर हेड डिविएशन जो है 6 ऑब्जर्वेशंस का 6 से डिवाइड करेंगे तो -20 आया, यानी कि जो हमने अज्यूम किया उससे हमारा एवरेज जो है वो 20 कम होगा। सो 90 - 20 फिर से हमें 70 मिला, यानी कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करके डिविएशन का काउंट कर लो और फिर डिविएशन को जो है ऐड करके उनका एवरेज निकाल लो और उसको सम में एडजस्ट कर दो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा मन में ही। सो आप ये दो तरीके से एवरेजेस को
फाइंड करिए